आज की कहानी एक छोटे से लड़के की है जो एक हाथ ना होने के बावजूद जूडो का मास्टर बनता है। इसके पीछे सिर्फ उसकी दृढ़ शक्ति काम करती है और वो अपनी कमजोरी पर रोने की बजाय उसे अपनी ताकत बना लेता है। जापान शहर में एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय ओकायो नामक एक बच्चे को जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन उसकी जिद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये बिना बाएं हाथ का लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक ही किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखा था। उसने गुरुजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। समय बीतता गया और 8 साल बीत गए, लेकिन ओकायो एक ही किक का अभ्यास करने में जुटा रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज लगाई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और अपने पहले 2 मैच बड़े आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन अपनी अचूक किक से उसने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गया। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उनके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। शुरुआत में ओकायो को ये मैच जीत पाना असंभव लगा, लेकिन मौका पाते ही उसने अपनी किक का इस्तेमाल किया और विरोधी को धराशायी कर दिया। उसकी किक से विरोधी बेहोश हो गया और ओकायो विजेता बन गया। ओकायो अपनी जीत पर आश्चर्यचकित था कि सिर्फ एक मूव से उसने मैच कैसे जीता। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम ये मैच 2 वजहों से जीते हो। पहली वजह कि तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। दूसरी वजह कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना, जो तुम्हारे साथ संभव नहीं था। तब ओकायो को समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को आज उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली है। दोस्तों, हर किसी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो जो चीज नहीं है उसका अफसोस करके रोते रहें, या उसी कमी को अपनी ताकत बनाकर एक मुकाम बनाएं। ओकायो की दृढ़ शक्ति और विश्वास ने उसे विजेता बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।